Good morning, my dear student. Today we are going to chapter second civics. The name of this chapter is democracy. Democracy जो शब्द है उसकी हिंदी होती है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक अर्थात लोकतंत्र मीन्स क्या होता है? जनता का सरकार। देखिए यहाँ डेमोक्रेसी जो लिखा हुआ है ये दो शब्द से मिलके बना हुआ। डेमोज, डेमोज मतलब होता है आपका पीपल, लोग, और क्रेसी, क्रेसी मीन्स होता है आपका रूल, शासन, मतलब जनता की सरकार, जनता के द्वारा शासन की जाए, उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र जो शब्द है ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, ग्रीक जो भाषा उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के हैंड्स को, लोग अपने अपने हाथ को उठाए हैं और यह इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए। सरकार दो प्रकार की होती है, डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र वाला होता है, एक बिना लोकतंत्र वाला। जैसे पीछे के अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। जैसे आप विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में पढ़े हैं, किस प्रकार प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन हो जाता है और राष्ट्रपति शासन हो जाने के बाद उसकी डिक्टेटरशिप चलती, तानाशाही चलती है और लोग उसकी डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त करने के लिए बाउंड होते हैं, क्योंकि इसमें सरकार को चुनने वाला कोई नहीं होता, वह स्वतः बनती है, जनता उसको नहीं चुन पाएगी, इसलिए उसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, अर्थात नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स जिसको सरकार नहीं चुनती, वह स्वयं अपने बहुमत से चुनते हैं। और डेमोक्रेसी मीन्स जो जनता के द्वारा चुनी गई। देखिए विभिन्न प्रकार के हैंड्स को और उस हाथ को देखिए, ये हाथ, हैंड्स जो हैं यह इंडिकेट करते हैं कि सभी व्यक्ति को अधिकार चाहिए और सभी का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और सबके पास एक वोट, वन वोट है, वह उसका अधिकार है। वह जिसको उपयुक्त समझेगा, जो उसके लायक होगा, एलिजिबल होगा, उसी को वह प्रोवाइड करेगा। ये हाथ इस तरफ इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग टॉपिक पे जाते हैं, आइए। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए टॉपिक है आपका चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी देखिए, यहाँ दिया है, लिखे गया है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति है डेमोज। डेमोज मीन्स होता है पीपल, ओके। क्रेसी मीन्स होता है रूल, मतलब पीपल रूल, मतलब लोगों का शासन। तो इसकी डिफिनेशन, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ा लाइट आ जाने के कारण इसकी स्पष्ट नहीं आ रही, गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव टू अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्निंग। मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब होता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का रूप, इन विच द पीपल, जिसमें लोग वो के पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है कि वह अपने शासक को चुने। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन जानते हैं राष्ट्रपति जो, ठीक है। अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए, अर्थात जनता जो पब्लिक होती है वही सरकार को चुनेगी और सरकार उसकी वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए सोचेगा, उसकी खामियां नहीं करेगा, अर्थात हमेशा उसकी वेलफेयर को सोचेगा। तो अब्राहम लिंकन ने जो लिखा है कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा बनाई गई सरकार जनता के लिए रहेगी, अर्थात जनता ने उसको नियुक्त किया। जैसे आप किसी को पोस्ट देते हैं, किस लिए पद देते हैं? इसलिए देते हैं वह उसका वेलफेयर करेगा। जैसे सपोज कीजिए आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, मान लीजिए 33 स्टूडेंट आपके क्लास में हैं, क्लास 9th,
और 33 स्टूडेंट में आपको एक मॉनिटर रिप्रेजेंटेटिव करना पड़ा। इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के माध्यम से जिस बच्चे के सबसे अधिक वोट गए उसको हम लोगों ने चुन लिया कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो वह एक प्रतिनिधित्व के रूप में क्लास में रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। टीचर की अनुपस्थिति में वह सब रिपोर्टिंग उनको देगा। तो यह क्या हो गया कि सरकार पूरी मतलब 33 स्टूडेंट में जितने लोग उनके पक्ष में थे उनका फेवर में गया। तो सबसे जैसे एक ही पार्टिसिपेटर तो खड़े होंगे नहीं इलेक्शन में, हो सकता है उसमें 4 पार्टिसिपेटर खड़े हुए, 4 लोग खड़े हुए कैंडिडेट, और चारों में से जिसको सबसे अधिक सपोर्ट मिला वही लीडर हो गया, मतलब लोगों ने उसको चुन लिया। तो आप लोगों ने उसको चुना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप लोगों की भलाई है कि आप लोगों का देखभाल करे, कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको ले जाके सरकार के पास अर्थात टीचर के पास पहुंचाए, जिससे कि उन सब खामियों को दूर किया है। उसी प्रकार जनता सरकार को चुनती है, किस लिए चुनती है, वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए, ना तो उनके नुकसान के लिए, ठीक है। तो उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या है। पहला आपका है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर मीन्स मेजर मीन्स सबसे बड़े पैमाने में हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मीन्स आप लोग जानते हैं फैसला करते हैं। और फैसला कैसे करते हैं, देखिए दिया, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड मीन्स होता है जिसको चुन लिया गया, आपने जिसको ताजपोशी दिया अर्थात मुकुट पहनाया, क्राउन दिया, उसी को अब लीडर के रूप में हम लोग मानेंगे, प्रतिनिधित्व के रूप में मानेंगे, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मानेंगे। और उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह पब्लिक जनता की वेलफेयर में वर्क करे। तो मेजर डिसीजन, जो भी डिसीजन लेना है, वह बड़े पैमाने में कोई भी फैसला लेना है, वह पहले जनता के हित में सोचे, तब इसके बाद डिसीजन ले, ये ना कि उनके अगेंस्ट जाए, ठीक है। तो यहाँ मेजर डिसीजन हो गया। जैसे 2 प्रकार की सरकार पहले मैंने बताया, गवर्नमेंट एक होती है डेमोक्रेसी होती है, एक नॉन डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र वाला और नॉन डेमोक्रेसी मीन्स होता है बिना लोकतंत्र वाला। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं बिना लोकतंत्र वाली सरकार को। ये देखिए सबके हाथ उठे हुए हैं और यह इंडिकेट करते हैं, दिख रहे हैं, ये हाथ हैं, ये हाथ हैं, राइट। किसके लिए, वोट के लिए, कि हम लोगों ने आपको सपोर्ट दिया और हम लोगों को अधिकार चाहिए, फंडामेंटल राइट चाहिए, और इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जाते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और आगे की तरफ जाने पे अब इस टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक आया आपका मेजर, ठीक है, ये टॉपिक है आपका मेजर डिसीजन। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। जैसे यह तस्वीर आप देख के समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था मुशर्रफ के बारे में, परवेज मुशर्रफ, और यह वहाँ का फ्लैग है पाकिस्तान का। और इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट दिया की अगुवाई को। उन्होंने लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका, अपरोटेट कर दिया, और खुद देश के मुख्य कार्यकारी अपने आप को स्वयं घोषित कर दिए एज ए प्रेसिडेंट लीडर के रूप में, और घोषित कर दिए। और 2002 में एक जनमत अर्थात लोगों का एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल, अपना जो वर्क है 5 साल के लिए इन्होंने बढ़ा दिया। जैसे 5 साल के बाद इलेक्शन होता है तो 5 साल के लिए इन्होंने बढ़ा दिया। और पाकिस्तानी जो मीडिया है, मानव अधिकार के संगठन और लोकतंत्र के काम करने वाले को आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक क्या है, फ्रॉड है, अर्थात इन्होंने लीगल रूप से नहीं किया। अगर ये लीगल रूप से आते हैं तो परवेज मुशर्रफ जी
अगर लीगल रूप से आते तो यह जब सिंहासन पे बैठते, पाकिस्तान की पदवी ग्रहण करते, तो जनता इनको इलेक्ट करती, न कि वह स्वतः सिंहासन पर, बल्कि इन्होंने क्या किया कि जनता के द्वारा नहीं, बिना जनता के यह स्वतः अपने आप को घोषित कर दिए एज ए लीडर के रूप में। और पब्लिक जनमत संग्रह के कारण उन्होंने यह भी कहा कि 5 साल तक कालकर्णी रहेगा, मतलब इनकी जो पीरियड ड्यूरेशन रहेगी 5 ईयर्स रहेगी, फिर 5 ईयर्स के बाद फिर बढ़ा लेंगे। तो यह जनमत संग्रह, लेकिन लोगों ने कहा कि यह तो कोई मतलब क्लियर वर्क नहीं है, यह केवल फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, मतलब गलत काम किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोगों का यह आरोप था। और बड़े पैमाने पर यह फ्रॉड हुई है। और अगस्त 2002 में, अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन थी, संविधान थी, उसमें उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया, परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो इनके ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रीय, प्रांतीय असेंबली को भंग कर दिया गया, अर्थात कोई भी बिना इनके परमिशन के कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता था। जैसे पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि विदाउट परमिशन कोई भी वर्क नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या अदर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो फर्स्ट यू रिक्वायर्ड परमिशन, तो भंग कर दिया इन्होंने। मंत्री परिषद के कामकाज का एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में निगरानी रहती थी, अर्थात किसी को अपॉइंट कर दिए थे जो इन सब चीज़ों को निगरानी वाच करते थे, जिसके अधिकतर लोग क्या होते थे, फौजी, आर्मी होते थे। और इस कानून को पास हो जाने के बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव हुआ और चुनाव के प्रतिनिधित्व को, जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसको एक अधिकार मिला, लेकिन जो सर्वोच्च पूरा जो सत्ता सेना के अधिकार और जनरल के पास में ही था। सेना के अधिकारी जो थे और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, मतलब कोई भी वर्क उनके बिना नहीं करना है। अगर पानी यहाँ से उठाना है तो फर्स्ट यू टेक द परमिशन फ्रॉम परवेज मुशर्रफ, पहले जनरल परवेज मुशर्रफ जी से अनुमति लीजिए, इसके बाद आप यहाँ के सामान को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बिना आप करते हैं तो आप सज़ा के पात्र हैं। फिर स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन में पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक हम लोगों को प्रूफ मिलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कारण मुख्य रूप से सबके सामने आता है, यह है कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासक का चुनाव किया या पाकिस्तान के लोग इन्हें चुने। ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि कोई भी व्यक्ति चुनाव हुआ नहीं और बिना चुनाव के इन लोगों ने अपना अधिकार जमा दिया। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव किया, राष्ट्रीय और प्रांतीय मतलब प्रोविंशियल, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वे सब रियल शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी, अर्थात वे सब उसकी कठपुतली थे और कुछ नहीं कर सकते थे। और जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, अर्थात जनता जिन्हें नहीं इलेक्ट की थी, उनकी डिक्टेटरशिप अनेक शासनों की व्यवस्था में होती थी और वे इस डिक्टेटरशिप के द्वारा संसद और सरकार को, मतलब सभी चीज़ों को अपने अधिकार में करते थे। और अगर माना जाए तो जनता नहीं चुनी थी। कुछ देशों की असली ताकत क्या होती, विदेशी शक्तियों के हाथ में आती है, कुछ तो फॉरेन कंट्री के हाथ में आती है, न चुने हुए प्रतिनिधित्व के हाथ में होती है, जैसे जिसके हाथ नहीं चुना गया है। तो इस तस्वीर के माध्यम से हम लोग यह समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार किस पर है। यहाँ ये लोकतांत्रिक नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक सरकार है, क्योंकि पीछे हमने बताया ना कि दोनों में देखिए अंतर है। लोकतांत्रिक क्या होता है कि उसमें जनता आपको इलेक्ट करती है, आपको सिंहासन देगी, और नॉन
लोकतांत्रिक क्या है, जिसमें सरकार आपको, जनता आपको लोकतांत्रिक नहीं देगी, आप स्वतः उस पर अधिकार जमा के बैठ जाइएगा, एज ए डिक्टेटरशिप तानाशाही करिएगा और आपकी बातों को जनता मानने के लिए बाउंड होगी। अगर नहीं मानती है तो वह पनिशमेंट की हकदार होगी। तो यह काम परवेज़ मुशर्रफ जी ने किया भली भांति पाकिस्तान में, और पूरा वहाँ की जनता को पूर्ण रूप से कहर ढाला और जनता उब गई। जैसे पीछे के अध्याय में हम लोग पढ़े थे मिलिट्री कूप वाला, किस प्रकार हुआ और किस प्रकार तख्ता पलट दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग दूसरे टॉपिक में जाएंगे, लेकिन यह दूसरे टॉपिक में जाने से पहले यह वीडियो लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक का जो नाम है आपको हम बता दे रहे हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। यह आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को पहले आप देखिए और समझिए कि इसमें क्या